हेलो फ्रेंड्स। आज के इस कंपटीशन के टाइम पे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें अपने हर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो या फिर जीके हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स को लेके डरते हैं। उनका कहना है कि वो मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर देते हैं पर टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। और वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स की प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर देते हैं। मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिक की ज़रूरत होती है। ट्रिक की सहायता से हम मैथ्स की प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं मैथ्स की प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने के लिए स्क्वायर की एक ट्रिक लेकर आया हूँ। ऐसी ट्रिक जिसे आपने कभी भी ना देखी होगी। इस ट्रिक की सहायता से आप 1 से 100 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो मात्र 5 से 10 सेकंड में ही आप ये स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी बिना पेन और पेपर को यूज़ किए हुए। तो आइए शुरू करते हैं मैथ्स की ये ट्रिक की वीडियो। शुरू करने से पहले मैं सोनू प्रसाद आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ मेरे YouTube के चैनल SS नॉलेज हब पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 1 से लेकर 30 तक की स्क्वायर को लिख दिया है। अब हम स्क्वायर को निकालेंगे कैसे? तो हमें स्क्वायर को निकालने से पहले कुछ चीज़ याद रहनी चाहिए जो नॉर्मली सभी को याद ही रहती है। क्या है वो? पहली है 2 से लेकर 9 तक की स्क्वायर हमें याद रहनी चाहिए, और दूसरी हमें टेबल से याद रहनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि हमें टेबल से याद रहनी चाहिए तो हमें कितने तक की टेबल से याद रहनी चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। तो अगर हमें मात्र 10 तक की भी टेबल्स याद रहती है तो हम 60 तक के स्क्वायर को तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हमें क्या क्या निकालना है पहले। तो कुछ निकालने से पहले एक चीज गौर कीजिएगा, जो मैंने स्क्वायर लिखी है वो क्यों लिखी है। ये देखिए, यहाँ पर जो है 1 से लेकर 10 के जो स्क्वायर्स हैं सभी के आखिरी डिजिट में देखिए क्या है। यहाँ 1 है, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 6, 5, 6, 9, 4, 1। ये थी मेरी लास्ट डिजिट। उसी तरह देखिए, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने जाएंगे तो सीरीज में चले जाइए और उसके लास्ट में देखिए उसके स्क्वायर में क्या आता है। सेम देखिए वही चीज रिपीट हो रही है। यहाँ भी देखिए 2 के स्क्वायर में 4 था तो 12 के स्क्वायर में भी 4 है, 3 के स्क्वायर में 9 है तो 13 के स्क्वायर में भी 9 है, 4 के स्क्वायर में 6 है तो 14 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6 ही है, 5 के स्क्वायर में लास्ट में 5 है तो यहाँ भी 5 ही है। उसी तरह आप देखिए किसी भी हम लाइन में चले जाएं हमें वो चीज कॉमन मिलती है। मतलब अगर हम 2 से 9 तक के स्क्वायर को याद रखते हैं तो इसका क्या हमें एडवांटेज मिलता है कि हम अगर 1 से 100 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालें तो हमें लास्ट डिजिट पता चल जाती है। जैसे अगर हम
26 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा, क्या है, लास्ट डिजिट 6 है, तो 6 का स्क्वायर में क्या होता है, 36 में लास्ट में 6 है, तो 26 का स्क्वायर निकालने के लिए लास्ट डिजिट फिक्स हो गया, 6 ही होगा। ठीक है, तो अब बाकी के डिजिट्स क्या होंगे ये हमें पता करना है। तो बाकी के डिजिट्स के लिए हमें बेस देखना होगा क्या है मेरा, और हमें किसका टेबल आना चाहिए वो पता होना चाहिए, और कुछ कैरी है या नहीं ये रहना चाहिए। क्या चाहिए, बेस चाहिए, टेबल कितने का चाहिए, और कितना कैरी है, कितना हासिल है। हासिल का मतलब क्या है, यहाँ जैसे ये 26 का स्क्वायर था तो लास्ट डिजिट मैंने देखा 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 का सिर्फ 6 ही लिया था, तो कैरी में क्या रह गया मेरा, 3 आ गया। अगर हम 24 का स्क्वायर निकाल दे तो लास्ट डिजिट होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो भी लास्ट में 6 होता, लेकिन कैरी क्या हो जाता 1, क्योंकि 16 में हम सिर्फ 6 लिए थे, 1 मेरा क्या हो जाता, कैरी हो जाता। अब है बात बेस क्या होगा मेरा, तो बेस के लिए हम क्या लेंगे, सपोज जैसे हम 26 का स्क्वायर निकाल रहे थे, तो क्या है 26 21 से 30 के बीच में आता है। ठीक, तो 21 के पहले क्या आता है 20, 20 का स्क्वायर क्या है मेरा पता है मुझे 400 होता है। मतलब नीचे की जो भी स्क्वायर्स है वही होगी मेरी बेस, लेकिन वो बेस नहीं है, एक डिजिट छोड़ के हमें लेना है, वो हम बताते हैं क्यों और कैसे। तो ये मेरे बेस के काम करेंगे। कैसा है बेस, अगर हम 26 का निकाल रहे थे तब हम 20 का लिए, वही अगर हम 32 का निकालते हैं तो 30 का लेते, अगर हम 14 का निकालते हैं तो किसका लेंगे, 14 क्या है किसके बीच है, 11 से 20 के बीच है, तो 11 से पहले क्या है 10, 10 का हम लेंगे बेस, 10 के स्क्वायर को हम बेस बना देंगे। तो यहाँ पे अब हम बेस क्या पकड़ेंगे, 26 का स्क्वायर हम निकाल रहे थे, तो बेस क्या बोले हम 21 से 30 के बीच में पड़ता है 26, तो 21 से पहले क्या था मेरा 20, उसका स्क्वायर 400। ठीक, तो हमें पूरा 400 को बेस नहीं बनाना है, हम एक डिजिट को छोड़ देंगे, बाकी जितना भी बचेगा उसको हम बेस समझ लेंगे। तो अगर हम एक डिजिट को छोड़ते हैं तो बचता है मेरा 40, तो 40 हो गया यहाँ पर मेरा बेस। अब आते हैं टेबल, कितने का टेबल हमें याद रहना चाहिए, तो अगर हम 11 से 20 तक का किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालें तो हमें 2 का टेबल पता होना चाहिए, 21 से लेकर 30 तक किसी भी संख्या का अगर हम टेबल निकालते हैं तो हमें 4 का टेबल याद रहना चाहिए। तो देखिए हम निकाल रहे थे 26 का स्क्वायर, ठीक है, तो 26 का स्क्वायर के लिए हमको पढ़ना है 4 का टेबल। अब कितनी बार पढ़ेंगे, तो 26 देखिए कितने बार में आ रहा है, 21 22 23 24 25 26, 6 बार में, तो 4 का टेबल हमें 6 बार पढ़ना है, तो 4 छके 24, ये तीनों को ऐड कर लीजिए, 40 24 64 और 3 67, 67, तो ये देखिए आ गया मेरा 676, जो कि मेरा 26 का स्क्वायर है। देखा किस तरह से हमने निकाला, लास्ट डिजिट हमेशा कॉमन है, जो 2 से लेकर 9 तक के स्क्वायर के से हमें मिल जाते हैं। बाकी के हमें संख्याओं को निकालने के लिए क्या करना है, बेस लेना है, टेबल लेना है और कैरी लेना है, तीनों को ऐड कर देना है। बेस हमें किसे पकड़ना है, जिस भी संख्या का निकाल रहे हैं हम अगर स्क्वायर, उसे हम देखेंगे कि वो संख्या कितने से कितने के बीच आती है। तो सपोज अगर हम 16 का स्क्वायर अगर निकालते हैं
तो 16 क्या होती है, 11 से लेकर 20 तक के बीच में आने वाली संख्या है। ठीक है, तो हम 11 से पहले जो संख्या होगी 10, उसका स्क्वायर होता है 100, उसको बेस बनाएंगे, लेकिन लास्ट की डिजिट को हम छोड़ देंगे, यानी कि हम स्क्वायर कब लेंगे 10, सॉरी हम बेस बनाएंगे 10 को। जैसे कि एक और स्क्वायर हम निकालते हैं 16 का ही, जिसे हम बोल रहे थे, या फिर 18 कर देते हैं। 18 के स्क्वायर को हम निकालते हैं। कैसे निकालना है, लास्ट डिजिट देख रहे हैं हम क्या है, 8 है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या है मेरा 64 है, तो लास्ट डिजिट 4 है तो 4 बैठना है। अब 6 क्या होगा, 6 आ जाएगा मेरा कैरी, 6 हो गया मेरा कैरी। अब हमें क्या चाहिए, बेस और टेबल, तो हम 16 का हम 18 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। 18 क्या है, 11 से लेकर 20 तक आती है, तो हमें बेस पकड़ लेना है इसे 10 के स्क्वायर को, एक जीरो को हटा के, यानी कि 10 हो गया मेरा बेस। अब बेस मिल गया, हमें टेबल किसका चाहिए, तो 2 का टेबल चाहिए। 11 से 20 किसी भी संख्या का हम अगर निकालते हैं स्क्वायर तो कितनी बार पढ़ेंगे, 18, 8वीं बार है, तो 2 8 16, इसे हम ऐड कर लेंगे, 16 और 6 22 और 10 32। तो देखिए ये निकल के आ गया मेरा 18 का स्क्वायर। टेबल हम कैसे पढ़ रहे हैं, 18 गिनती के हिसाब से कितनी बार आ रहा है, 11 से 18 8वीं बार पे आता है, तो हम 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम 2 का ही टेबल क्यों पढ़ रहे हैं, या 4 का टेबल पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर पढ़ेंगे तो 6 पढ़ेंगे, हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, नेक्स्ट 8 का टेबल पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक सीरीज फॉलो कर रही है, 2 4 6 8, उसी तरह अगर हम आगे जाएं तो 10 12, तो ये आ कैसे रही है। अगर हम भूल जाएं कि हमें किस चीज का टेबल को पढ़ना है, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। क्या, देखिए हमारी जो गिनती है 1 से लेकर 100 तक, 11 से लेकर 100 तक में अगर हम देखें तो 11 से 20 अगर सबसे पहले देखते हैं, तो वहां मुझे एक ऐसा नंबर मिलता है जिसकी दोनों डिजिट सेम होती है। वो क्या है, 11 से 20 तक में वो डिजिट है 11। अगर ये दोनों डिजिट को हम जोड़ते हैं तो होता है 1 और 1 2, तो हम उसी का टेबल पढ़ रहे हैं। उसी तरह अगर हम 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर किसी का भी निकालें, गिनती में ऐसे हम देखते हैं क्या, ऐसा कौन सा संख्या है जिसके दोनों ही अंक समान है, तो कौन सा संख्या है वो 22। तो दोनों को हम जोड़ते हैं तो होते हैं वो 4, तो हमें 4 का टेबल पढ़ना है। उसी तरह अगर हम 64 का अगर स्क्वायर निकाल दें तो किसका टेबल पढ़ते, तो 64 क्या है, देखिए 61 से 70 के बीच पड़ती है। 61 से 70 के बीच ऐसी कोई संख्या है जो दोनों ही संख्या समान हो, तो वो संख्या क्या है 66। तो 64 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमें 66 ऐसा एक संख्या मिलता है 61 से 70 के बीच जो दोनों ही समान है। तो 66 क्या है, 6 और 6 दोनों को जोड़ लिए 12, तो हमें कौन सा टेबल पढ़ना होगा, 12 का टेबल आना चाहिए। हमें 12 का टेबल याद रहना चाहिए, हम 12 का टेबल वहां पढ़ेंगे। बेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। जिस भी संख्या को हम निकाल रहे हैं, अगर सपोज 31 से लेकर 40 तक किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर निकालें, तो उस संख्या जो स्टार्टिंग किए थे 31, इससे पहले क्या था मेरा 30 का स्क्वायर 900, तो हम एक डिजिट छोड़ देंगे लास्ट का, हमेशा लास्ट का ही छोड़ना है, याद रखिए। लास्ट का डिजिट को छोड़ देंगे तो बचता है 90,
तो ये हो जाएगा मेरा बेस। बेस तब हो जाएगा मेरा 90। टेबल हमें किसका पढ़ना होगा, सोचिए। टेबल तो 31 से लेकर 40 तक में ऐसा कौन सा संख्या है जो समान होता है, वो है 33। तो दोनों समान 3 और 3 जोड़ दिए हम, 6 हो गया। तो देखिए हम 6 का टेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेबल हो गया। और लास्ट डिजिट जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि सबका कॉमन होता है, सब में लास्ट डिजिट कॉमन है और बाकी जो भी बचता है वो मेरा कैरी चला जाता है। तो इसी तरह हम आगे की किसी भी स्क्वायर को, किसी भी संख्या के स्क्वायर को हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और स्क्वायर को हम देखते हैं निकालकर। हम 31 से लेकर कुछ संख्याओं का निकालते हैं। चलिए सबसे पहले आता है मेरा 31 है, तो लास्ट में तो 1 है, बैठ ही जाएगा, लास्ट संख्या मुझे पता चल गया। अब बाकी के यहाँ पे मेरे क्या आएंगे वो हमको देखना है, किसको जोड़ के, बेस, टेबल और कैरी को जोड़ के। तो बेस मेरा क्या होगा, सबसे पहले देख लीजिए, हमें क्या चाहिए, बेस क्या होगा, 31 का निकाल रहे हैं हम। 31 के लिए यहाँ पर बेस के लिए आ गए हैं, तो बेस एक डिजिट छोड़ दिए तो बचा 90, बेस मिल गया हमें 90। अब हमें देखना है टेबल कितना का पढ़ रहे हैं, 6। तो 6 का टेबल, 31 तो पहला बार ही है, पहला ही संख्या है, तो 6 का टेबल एक बार ही पढ़ेंगे। तो 6 तो क्या आया था, बेस मेरा 90, उसमें हम जोड़ दिए 6, हो गया 96। अब कैरी तो कुछ था नहीं मेरा, कैरी जब कुछ नहीं था तो कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ आ जाएगा मेरा 96। तो 961 ये मेरा हो गया टोटल 31 का स्क्वायर। उसी तरह अगर हम 32 का स्क्वायर निकालें तो लास्ट डिजिट 4 आ जाना है। बेस मेरा 31 से 40 तक पूरा सेम ही होगा 90, तो 90 बेस हो गया। अब 6 का हमें टेबल पढ़ना है, कितनी बार, 32 का निकाल रहे हैं तो 2 बार पढ़ेंगे, तो 6 2 12, तो 90 और 12 जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 102। अब कुछ कैरी था यहाँ पर, कैरी तो कुछ नहीं था क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, कैरी कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ था, बेस था 90 और टेबल पढ़ के आया 12, तो 90 और 12 को ऐड कर लिए, मिला हमें 102। तो 102 यहाँ लिख दिए, तो ये हो गया 32 का स्क्वायर। अगर 33 का निकालें तो क्या होगा, देख लीजिए 9 है, तो लास्ट में मेरा 9 आ गया। अब बेस वही 90 रहना है, फिर 6 का टेबल ही पढ़ना है, लेकिन इस बार 3 बार पढ़ेंगे, 6 3 18, तो 90 बेस था, उसमें 18 जोड़ दिए, हो गया 108। कैरी एक बार फिर से कुछ नहीं था, तो ये हो गया मेरा 33 का स्क्वायर। अब अगर 34 का निकालते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए 4 के लिए क्या है, लास्ट में 6 है, तो 6 आना है, लेकिन 1 क्या हुआ, 4 का स्क्वायर में 16 था, तो 6 ही लिए हैं, 1 क्या हो गया मेरा, कैरी में चला गया। ठीक है, कैरी याद रखिएगा, कैरी को कभी छोड़ नहीं दीजिएगा। तो सबसे पहले बेस को देखते हैं, बेस मिला है 90, फिर क्या है, टेबल क्या है मेरा, 6 का टेबल पढ़ना है हमें, 6 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो 24 होता है, तो 90 बेस था, उसमें 24 ऐड कर लिए, कितना होता है 114, और बेस था मेरा, सॉरी, और कैरी था मेरा 1, तो कितना हुआ था, 90 प्लस 24 प्लस 1, कितना हो गया ऐड करके 115। देखा आप लोगों ने, इस ट्रिक की सहायता से हम कितनी जल्दी स्क्वायर को निकाल सकते हैं। अगर ये प्रैक्टिस कर ले तो बिना पेन और पेपर के ही हम 5 से 10 सेकंड में आराम से किसी भी संख्या 1 से लेकर 100 तक का हम स्क्वायर तुरंत निकाल सकते हैं। हम आगे
सारे स्क्वायर्स लिख देते हैं। आप उसे प्रैक्टिस कीजिए और आप क्या कीजिए 51 से लेकर 100 तक के स्क्वायर्स को कीजिए घर में। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में हमें बताइए और मैं स्क्वायर निकाल कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। आखिरी 67 का स्क्वायर निकालते हैं, मान लीजिए 67 का स्क्वायर। 67 का स्क्वायर निकालने के लिए लास्ट देखें हम 7 है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 9 लास्ट में मेरा बैठ गया। और बाकी के लिए हमें क्या चाहिए बेस प्लस टेबल प्लस कैरी। तो देखिए 49 का हमने सिर्फ 9 लिया है, यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा कैरी में आ गया। टेबल कितने का पढ़ना है तो ये क्या है 67। किसके बीच आते हैं 61 से लेकर 70 के बीच। तो यहाँ पे मेरा कौन सा ऐसा संख्या है 61 से 70 के बीच जो दोनों सेम है 66, 6 और 6 12। तो हमें 12 का टेबल पढ़ना है कितनी बार 67 तो 7वीं बार में है, तो 12 का टेबल 7 बार पढ़ना है। तो 12 सते कितना होता है 84, 84 ले लिया हमने। अब हमें बेस क्या चाहिए तो बेस क्या है 67, 61 से 70 के बीच है। 61 से पहले होता है 60, 60 का स्क्वायर कितना होता है बेस के लिए हमने क्या लिया 60 का स्क्वायर लिया जो होता है 3600। तो हमें लास्ट डिजिट को छोड़ देना है फिर से, सिर्फ मेरा लिए क्या 360। ये हो गया मेरा बेस। तो तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, लास्ट में हो गया 8, फिर 8 और 6 14 का 4, 1 कैरी हो गया 3 और 1 4। तो ये हो गया मेरा 67 का स्क्वायर 4489। ठीक है, तो कैसी लगी आज की ये ट्रिक की वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना करें और नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।